Okay, Assalamu alaikum. Today we will learn about cortical and brain stem control of motor function. तो अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलें कि किस तरह जो हमारे मोटर फंक्शन है वो परफॉर्म हो रहे हैं और किस तरह इस जो है आपका ब्रेन स्टेम उसको उसके अंदर इन्वॉल्व है कंट्रोल होने के लिए, जैसे कि हम कोई भी एक्शन करते हैं और फिर उसको कैसे परफॉर्म करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कॉर्टिकल एंड ब्रेन स्टेम कंट्रोल ऑफ मोटर फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक पहली बात हमें ये पता होना चाहिए थोड़ा ब्रेन की एनाटॉमी थोड़ी नॉर्मल। आपने अपने न्यूरो एनाटॉमी में पढ़ा ही होगा कि जो आपको ये दिख रहा है फिशर जो दिख रहा है आपको, तो दिस इज़ कॉल्ड आपका लेटरल सर्कस, क्योंकि हमने इस पार्ट ऑफ जो ब्रेन है हम लेटरल साइड से देख रहे हैं। तो लेटरल साइड से आपको ये पता ही ये जो फिशर जा रहा है दिस इज़ लेटरल सर्कस है हमारा। और उसके बाद जो हमारा जो लेटरल सर्कस है उसके बाद ये आपको पता है कि ये जो हम अगर इसी पोर्शन को हम थोड़ा ऊपर से देखें तो आपको पता है कि इस तरीके से ये दो ब्रेन में डिवाइड कर रहा है। तो ये देखिए, तो जो ब्रेन आपका राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर में डिवाइड कर रहा है। तो दिस इज़ राइट हेमिस्फेयर एंड दिस इज़ लेफ्ट हेमिस्फेयर। तो ये दो सल्कस में आपको डिवाइड कर रहा है। तो दिस इज़ कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल फिजर, ठीक है। ये इसको हम बोल रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल फिजर। और ये जो था हमारा जो लेटरल, इसको लेटरल फिजर भी बोलते हैं या फिर इसको सिल्वियन फिजर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके फिजर हो गए, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हमारा आता है एक फिजर, दिस इज़ कॉल्ड आपका सेंट्रल फिजर। जो सेंट्रल सल्कस होता है ये जो होता है हमारा वो आगे की तरफ ये मोटर एरिया को डिवाइड करता है और पीछे ये आपके सेंसरी एरिया को डिवाइड करता है। तो हमारा कंसर्न अब कहाँ पर है, सिर्फ मोटर एरिया में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मोटर एरिया में। तो ये पढ़ेंगे और ये सेंसरी एरिया है। तो ये जो सेंट्रल वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सल्कस, ठीक है। तो सेंट्रल सल्कस इसको हम बोलते हैं। तो ये चीज़ हो जाती है। ऐसा होता है कि जो ये आपको सेंट्रल सल्कस दिख रहा है दिस इज सेंट्रल सर्कस, इसके जो आगे जो सल्कस जो होता है तो ये होता है आपका दिस इज प्राइमरी मोटर सल्कस जो इसको बोलते हैं। तो ये जो आपका जो फिजर होता है उसके जो बीच में आपको पता है कि जब भी सल्कस दो सल्कस के बीच में जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं जायरस, बल्कि गायरस नहीं बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड जायरस। तो ये जो गायरस है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, इसको ये होता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है हमारे पास। तो ये जो एरिया हो गया ना हमारे, ये वाला जो एरिया हो गया इसको हम बोलते हैं प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है। तो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया है आपका सेंट्रल सर्कस, और ये वाला जो हमारा सेंट्रल सर्कस के पास जो आता है तो उसके बीच में जो एरिया होता है उसको हम प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स बोलते हैं। अच्छा, एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था ब्रॉडमैन। उन्होंने क्या करा था कि इस जो मोटर जो एरिया है उसको हर रीजन को एक नंबर दे दिया था, और वो फॉलो भी किया जाता है आजकल। तो वाइवा में भी ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा एरिया कौन से नंबर का और क्या परफॉर्म करता है, तो वो चीज़ें हैं। तो जो प्राइमरी उसका नंबर है 4, तो उन्होंने ऐसे नंबर दिए थे, तो नंबर से आसानी होती है। तो जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है वो ब्रॉडमैन 4 है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखें आप। फिर उसके बाद फिर उसके जो अगला एरिया है उसको हम बोलते हैं ये जो आपका प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के आगे जो एरिया है, तो ये आपका जो सिल्वस है आपका, जो ये गया है लेटरल जो फिजर गया है उससे लेकर तो जो आपका लेटरल एंड तक, तो उस एरिया को हम बोलते हैं प्री मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये जो एरिया दिख रहा है आपको उसको बोलते हैं प्री, ठीक है, प्री मोटर कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के बाद जो एरिया होता है उसके पीछे उसका वो होता है प्री मोटर एरिया, और प्री मोटर एरिया का जो ब्रॉडमैन नंबर है वो है आपका 6, ठीक है। तो ये 6 यहाँ याद रखें, 6 नंबर है। उसके बाद हमारा आता है सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स। सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स जो रहता है वो मीडियल साइड रहता है। अब ये लेटरल साइड है हमारे ब्रेन का, तो मीडियल साइड होगा, बीच में होगा वो, तो उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है। सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स एरिया जो रहता है वो प्री मोटर कॉर्टेक्स के जो मीडियल साइड रहता है ऊपर की साइड और मीडियली, तो वो हमारा आता है सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स। अब आता है हमारा पोस्ट सेंट्रल
मोटर कॉर्टेक्स, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, दिस एरिया इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। पोस्ट सेंट्रल मोटर कॉर्टेक्स, ये जो रहता है पोस्ट से समझ में आ रहा है कि पीछे कुछ होगा, तो पीछे किसके, जो हमारा ये दो हमने डिवाइड कर लिया था, एक सेंसरी एरिया था, मोटर एरिया था। तो सेंसरी एरिया में ये जो है वो जाके आ जाता है, तो ये होता है हमारा, दिस इज पोस्ट सेंट्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। ये जो एरिया है हमारा, ये दिस इज एरिया, इसको हम बोलते हैं आपका पोस्ट सेंट्रल मोटर कॉर्टेक्स एरिया। तो ये जो एरिया होता है हमारा, जो कि सेंसरी एरिया में आ गया थोड़ा, क्योंकि पीछे की साइड है, तो इसको पोस्ट सेंट्रल मोटर कॉर्टेक्स एरिया। इसकी क्या एक्टिविटीज़ होती है वो हम आगे देखेंगे। उससे पहले थोड़ा रिवीजन की, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया जो है वो क्या था, जो सेंट्रल सर्कस है हमारे ये वाला, ये जो ब्लू लाइन जा रही है, दिस इज सेंट्रल सर्कस। और सेंट्रल सर्कस के आगे जो था वो था आपका प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, उसका जो ब्रॉडबैंड नंबर था 4। उसके भी आगे एक और एरिया था जो कि प्री मोटर कॉर्टेक्स था, जिसका ब्रॉडबैंड नंबर था 6। और फिर हमारा एक सप्लीमेंट्री एरिया होता है जो कि मीडियली होता है मोर टू द प्री मोटर कॉर्टेक्स एरिया, ऊपर की साइड में होता है। तो ऊपर की साइड में एक एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स एरिया, क्योंकि ये लेटरल साइड है तो इसको दिखाना यहाँ मुश्किल है। उसके बाद हमारा आता है पोस्ट सेंट्रल मोटर कॉर्टेक्स। अब पोस्ट से समझ में आ रहा है पीछे की साइड, तो सेंसरी साइड में ही चला जाता है। तो ये जो एरिया दिख रहा है आपको, आप पीछे वाला, ये वाला, इसको हम बोलते हैं पोस्ट सेंट्रल मोटर कॉर्टेक्स एरिया। वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स की अगर फर्स्ट बात करें कि इसका काम क्या होता है, तो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जो एरिया होता है उसका काम ये होता है कि आप कोई भी एक्शन को परफॉर्म कर रहे हो, यानी कि इसमें से क्या होता है, पूरी सेंसरी से या ये हर जगह से इसकी जो है इंफॉर्मेशन आती है कि भाई एक्शन करना है। तो कोई भी चीज़ का सेंसेशन का, अगर आपको हीट हो रही तो क्या एक्शन करना है, कोल्ड हो रही तो क्या एक्शन करना है, तो ये क्या है, इसके पास मैसेज आया कि भाई बहुत धूप हो रही है तो एक्शन क्या करना है, तो हमें क्या है, धूप से बचना है, तो उसके लिए एक्शन करना है। तो यही है कि ये मूवमेंट का काम करता है ये, ठीक है। तो अगर ये नहीं होगा तो आपके लिए बिल्कुल आसानी नहीं होगी, आपकी बहुत सारी पैथोलॉजिकल कंडीशन हो जाएंगी। तो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, प्राइमरी फॉर एक्शन, तो रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी कॉर्टेक्स, थैलेमाई से भी करता है, थैलेमस से, और फिर एनालाइज करता है, और फाइनल फिर हमें मूवमेंट करता है। तो ये सारे ट्रैक्ट्स, डिफरेंट ट्रैक्ट्स है, कॉर्टिकल स्पाइनल ट्रैक्ट है, सारे ट्रैक्ट से ये इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है और फिर उसके बाद ये फाइनली एक्शन करता है। वाइवा में एक क्वेश्चन आता है ये कि ये आपका होमनकुलाई, आप देख रहे हो इस डायग्राम में ये फेस बना हुआ है, ये टीथ बने हुए हैं, टंग बना हुआ, आर्म एंड लेग। तो आप देख सकते हो कि ये ही इन सब डायग्राम में क्या है कि यहाँ पे क्या क्या एक्शन किस किस पार्ट में आप है ना प्रोड्यूस एक्शन जो परफॉर्म कर रहे हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो फेस, आप देख रहे हो आपका थंब एंड आर्म। तो आर्म में जो रहता है वो आप बहुत कम एक्शन करते हो, बल्कि आप थम्स को ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, बटनिंग ऑफ शर्ट एंड ऑल, तो ये ज़्यादा एक्शन होता है। फेस में आप बोलते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो, तो ये ज़्यादा एक्शन इसमें प्रोड्यूस होता है। तो मेनली जो आपका प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है वो आपके फेस और फिंगर्स जो है आर्म, उसको ज़्यादा ये मेन एक्शन इसका यही रहता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो मेन है वो एक्शन कहाँ करता है, किस पार्ट पे करता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी। डेविडसन में ये पिक्चर देख भी सकते हो, तो इससे पता चल जाएगा आपको। फिर हम वही है कि हमने प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स को बीच में से काट दिया, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कि कहाँ कौन सा पार्ट जो है, किसकी एक्टिविटीज़ कहाँ पर हो रही है, किस पार्ट ऑफ द रीजन ऑफ द ब्रेन जो है मोटर कॉर्टेक्स, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में हो रही है। बात करते हैं हम प्री मोटर कॉर्टेक्स। प्री मोटर कॉर्टेक्स आपको पता है कि ये जो पीछे आपका जो लिखा है, जो लेफ्ट फिजर जो था, जिसको है ना लेफ्ट फिजर जो है वो सिल्वियन सल्कस जो है वो इसको लिए हुए है, और आगे की तरफ ये जो है लॉन्गिट्यूडनली फिजर्स तक है। तो ये होता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के पीछे जो है। तो उसमें ये जो एरिया की बात करें, इसका काम होता है आपका बेसिकली इमेज बनाना, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन। अब क्या होता है कि जब भी इसकी आप बात करें कि मोटर इमेज, मतलब ये क्वेश्चन हमेशा वाइवा ऑस्पी में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा एरिया है कि जो कि आपका इमेज को फॉर्म करता है। तो दिस इज़ द आंसर कि आपका जो प्री मोटर एरिया है वो इमेज को फॉर्म करता है। तो इसका क्या होता है कि सारी जो सेंसरी जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आती है जो है
इंफॉर्मेशन आती है सेंसरी पोर्शन से, और उसके बाद क्या होता है, इंफॉर्मेशन आती है कि ये है, तो ये क्या करता है, प्री मोटर जो आपका कॉर्टेक्स है वो आपका इमेज उस चीज़ को इंटरप्रेट करता है, फिर इमेज बनाता है और फिर भेजता है आपका पोस्ट आपका ये पीछे की तरफ प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में। तो जब ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में भेजता है, बोलता है कि भाई हमने इमेज तो बना ली है, जो इस एरिया 6 है, बोलता है हमने इमेज बना ली है, अब आप क्या करिए, इस इमेज को बॉडी पार्ट तक पहुंचाइए और फिर उसके बाद इसका एक्शन जो भी है वो उसको परफॉर्म करिए। तो फिर ये जो आपका प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है वो आपका एक्शन का परफॉर्म करता है, और प्री मोटर कॉर्टेक्स जो है वो आपका इमेज फॉर्मेशन है, तो ये भेजा है इसको और फिर एक्शन हो रहा है। तो ये दोनों एरिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।